कि बिस्मिल्लाह पढ़ के वज़ू करना है और वज़ू के जो आज़ा हैं वो 3 मरतबा से ज़्यादा मरतबा नहीं धोने, और वज़ू के दौरान कोई दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। लिहाजा वज़ू पर फोकस करे, यानी आज़ा को सही तरह धोने की तरफ तवज्जो दे, यही बेहतर है। फिर इसी तरह कोई उज़्व उसका कोई हिस्सा खुश्क ना रहे, और फिर बाद में जो है वो दुआ पढ़े, और दुआ पढ़ते वक्त ना ही उंगली जो है शहादत की उसको खड़ा करना है वज़ू के बाद जो दुआ पढ़ते हैं, ना आसमान की तरफ देखना है। तो ये तो वज़ू के हवाले से थी। इसी तरह फिर नमाज में जब शामिल होना है तो हम अपनी ज़ुबान में जो नीयत करते हैं ये साबित नहीं, ये नहीं करनी, बस दिल में नीयत है वो पढ़े। ये जो अल्फाज से नीयत के अल्फाज बोलते हैं ना ज़ुबान से, ये साबित नहीं है। फिर इसी तरह नमाज जब पढ़नी है तो वो ठहर ठहर के पढ़नी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। फिर इसी तरह हदीस मुसीउस सलाह मशहूर है कि एक शख्स ने, एक सहाबी ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 दफ़ा नमाज पढ़ी, और तीनों ही मरतबा आपने फरमाया जा नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर जब उसने पूछा तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि जब तू रुकू करे तो इत्मीनान से कर, हत्ता कि तेरे आज़ाद ठहर जाए। इसी तरह कौमा है, सजदा है, यानी ये आराम के साथ नमाज पढ़नी है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़नी। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज के होते हुए सुन्नत और नफल नहीं पढ़ने, फ़र्ज़ नमाज पढ़नी, इमाम की इक्तदा करते हुए इमाम के पीछे रहना, उसे आगे नहीं जाना। नमाज के दौरान अपनी जो निगाह है वो आसमान की तरफ नहीं उठानी, दुआएं करते वक्त आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खुली होनी चाहिए। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आंखें बंद करके इंसान जो है वो उसको कोई मूज़ी चीज़ काट सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप आंखें खोल के जो है, चेहरा खुला हो, ढका नहीं होना चाहिए नमाज पढ़ते वक्त। जब सजदे में जाना है तो नमाज में हालत सजदा में उंगलियां जो है वो ज़्यादा हाथों की नहीं खोलनी, ऐसे हाथों खोली, ज़्यादा नहीं खोलनी, थोड़ी मिली हो ताकि इनकी डायरेक्शन जो है वो किबला की तरफ, इनकी जो जिहत है हाथों की उंगलियों की ये किबला की तरफ। और 7 आज़ा पे सजदा होता है, 2 हाथ हैं, 2 घुटने हैं, 2 पाँव हैं, और माथा, पेशानी और नाक, ये एक उज़्व है, ये ज़मीन पे लगने चाहिए। ये नहीं कि नाक ना लगे या पाँव उठा दे, आमतौर पर ये होता है। और सजदे की हालत में जो एक गलती की जाती है वो ये है कि हालत सजदा में एड़ियाँ या पाँव आपस में नहीं लोग मिलाते, एड़ियाँ मिलानी चाहिए। ये सही इब्ने खुज़ैमा की रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में अपनी एड़ियों को मिलाते थे, पाँव ज़मीन पे हों जितने मुमकिन है, ठीक है जी, एड़ियाँ मिली हुई हों, हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुले हुए ना हो, नेचुरल हो, बल्कि बंद होने की तरफ उनका मैलान हो। तो फिर सजदा करें। सजदे में अपनी कोहनियाँ ज़मीन पर नहीं बिछानी। अगर कोई बीमार है नहीं उठा सकता तो वो तो एक इस्तिस्नाई कैफियत होती है ना, उसमें अलग है। तो सजदे की हालत में जो है वो कोहनियाँ ज़मीन पर नहीं बिछानी, ना ही अपने पहलुओं में लगानी है। तो ये सजदे के चंद आदाब हैं जिनको मलूज़ खातिर रखना है। इसी तरह एक और बहुत बड़ी जो लाजमी चीज़ है नमाज में वो सूरतुल फातिहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं। ठीक है जी। उसमें फिर आम हालतों में तो सभी मुसलमान सूरह फातिहा पढ़ते हैं जब इमाम के पीछे नहीं होते। जमात के साथ इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने में फिर 2 आरा है मुसलमानों की। एक तो ये है, आगे उसमें भी बहरहाल तकसीम है, जिन इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़े
कुछ कहते हैं जिनमें ऊंची किरात है उनमें ना पढ़ी जाए। तो बहरहाल सही राय और मौक़िफ़ यही है कि सूरह फातिहा खा इनफिरादी नमाज है या जमात के साथ है, सूरह फातिहा पढ़नी है, क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं होती। एक हदीस में आता है, जामे तिरमिज़ी में ये रिवायत है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची किरात वाली नमाज पढ़ाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किरात है वो दुश्वार हो गई। सलाम पढ़ने के बाद आपने पूछा कि क्या तुम मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो? 3 मरतबा आपने पूछा, सहाबा किराम खामोश रहे। फिर सहाबा किराम ने जवाब दिया, हाँ हम पढ़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा के अलावा कुछ ना पढ़ा करो, क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं होती। ठीक है। बाज़ वो हदीस कहते हैं जी सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, उसमें फ़र्ज़ का जिक्र नहीं। इसमें वाज़ेह है कि पीछे सहाबा किराम थे। ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। मकसद ये नहीं है माज़अल्लाह कि लोगों की नमाजें ना हों, मकसद है कि जिस हदीस का हमें पता है वो पहुँचे लोगों तक, ताकि उनकी नमाज जो है वो सुन्नत के मुताबिक हो। ठीक है जी। तो नमाज के आदाब के हवाले से ये कि सूरह फातिहा जो है वो नमाज में पढ़नी है, इसके बगैर नमाज नहीं। इसी तरह क़िरात करते वक़्त बाज़ दफ़ा एक सांस में ज़्यादा आयत पढ़ी जाती है। ठीक है जी। मसलन जो कुर्रा किराम है वो ज़ाहिर है एक सांस में सूरह फातिहा आराम से पढ़ लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क़िरात होती थी वो उसमें आप एक आयत पढ़ के ठहरते थे। ये बेहतर है। ये नहीं हम कहेंगे कि नमाज नहीं होती, नमाज तो ज़ाहिर सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, खट्टी भी पढ़ ले हो जाएंगे। बेहतर है कि हर काम में हम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तरजीह दें, प्रेफर दें और उसके मुताबिक करने की कोशिश करें। लिहाजा सूरह फातिहा भी पढ़नी है और उसको आहिस्ता पढ़ना है, मिला के नहीं पढ़ना। ठीक है जी। तो ये इस हवाले से है। फिर इसी तरह मस्जिद में जब आना है तो कोई बदबूदार चीज़ खा के मस्जिद में नहीं आना, जैसे प्याज है, कच्चा प्याज है, लहसुन है या सिगरेट है पी के, ये नहीं आना, बदबूदार चीज़ें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकला मिन हाज़िही शजरती यानी सौमा फला यक़रबन्न मस्जिदना। जिसने ये थोम खाया हो, लहसुन जो है, आपने फरमाया वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए। तो सिगरेट की बदबू तो उससे भी ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ दे होती है। तो लिहाजा ये मस्जिद में आने के आदाब है कि मस्जिद में आए तो ऐसी चीज़ ना खाई हो, पी हो जिसकी वजह से मुँह से बदबू आती हो। एक और चीज़ जो नमाज के हवाले से हमारे माशरे में आम है और ये कह लें कि इस पे गलत उलाम कह रहे हैं कि जी औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है, कुछ लोग कहते हैं, हालांकि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। ये फरमान औरत के लिए भी है और मर्द के लिए भी है। नमाज एक जैसी है, बाकी औरत की नमाज ज़ाहिर है घर के अंदर जितने बापर्दा ज़्यादा होगी उतनी बेहतर है। ठीक है जी। और दूसरा, औरत ने वो सर के ऊपर दुपट्टा लेना लाजिम है उसके लिए, मर्द के लिए ज़रूरी नहीं नमाज के दौरान। ठीक है जी। तो ये बस इतना फ़र्क है। बाकी ज़ाहिर है औरतों के अंदर ही नमाज पढ़नी है ना, मर्दों में तुम नहीं पढ़नी। तो सजदे के लिए बाद अपने ज़हन से लोग मशवरे देते हैं, अपने ज़हन से मशवरों की ज़रूरत नहीं। ये औरत जो है वो ज़मीन के साथ चिमट कर सजदा करे, कुछ लोग इस तरह की बातें बताते हैं, वो अपनी अकल से हैं। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया तो फिर अपनी अकल दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मशवरा देने की भी ज़रूरत नहीं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल हैं, आपने जो कुछ बयान कर दिया वो परफेक्ट है और मुकम्मल है। बड़ी जुर्रत की बात है जो ऐसे बहरहाल अपनी अकल से कोई बात कर दे तो क्या कह सकते हैं, बहरहाल खौफनाक बात है ये कह। बस आपने जो बताया उस पर अमल करें, अपनी अकल नहीं फिर दौड़ानी।
ये नमाज है, आपने जो सिखा दी मुकम्मल है। मेरे नबी से बढ़ के पर्दे का किसने इंतजाम करना है? लिहाजा जितना आप सिखाएं उसी पर हमें इक्तिफा करना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। इसी तरह चंद चीज़ें इस हवाले से और हैं कि अगर कोई बंदा रुकू में शामिल हो जाए तो क्या उसकी वो रकत शुमार होगी? इसमें मुसलमानों की दो आरा हैं। कुछ कहते हैं होगी, हमारी ये राय है चूँकि वो उसका क़याम भी रह गया, सूरह फातिहा भी रह गई, इसलिए वो रिपीट करेगा, वो रकत दोहराएगा, वो पढ़े रुकू के साथ। ये भी नहीं इंतज़ार, कुछ लोग होते हैं वो आते हैं, जमात खड़ी होती है, इमाम साहब सजदे में है तो वो इंतज़ार में खड़े हो जाते, खड़े होंगे तो फिर नमाज में शामिल होंगे। नहीं, सजदे में ही शामिल हो जाए। जी, जैसे ही आए हैं जिस हालत में इमाम साहब है शामिल हो जाए। वो तस्बीहात ही ज़्यादा पढ़ी जाएंगी ना, इक्तदा भी इसमें मुकम्मल हो जाती है। मसलन एक बंदा 2 सजदे ज़ायद कर रहा है तो उसने अल्लाह की तस्बीह ज़्यादा की है ना, तो उसके लिए वो गुंजाइश मौजूद है। लिहाजा इंतज़ार नहीं करना कि इमाम साहब हम खड़े होंगे, अत्तहियात में बैठे हुए हैं जी, पढ़ लेंगे, खड़े होंगे तो फिर हम नमाज में शामिल होंगे। नहीं, अत्तहियात में शामिल हो जाएं। वो जितनी दुआएं पढ़ी जाती है पढ़ें। तीसरी रकत के लिए वो खड़े होते हैं, साथ खड़े हो जाए। दूसरी रकत में ऐसे होता है। तो लिहाजा जिस रकत में रुकू में शामिल हो वो रकत भी दोहरानी है। बाकी रुकू के बाद अगर सजदे में है वो तो सभी कहते हैं दोहरानी है, ठीक है ना जी, वो तो रिपीट करनी। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, उसके बाद रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द, कुछ अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, सब अल्फाज जो साबित हैं दुरुस्त हैं। आम तौर पर लोग इतने ही पढ़ते हैं, हालांकि इससे जो आगे अल्फाज हैं उनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। हमदन कसीरन तय्यबम मुबारकन फी, और बाज़ रिवायतों में और भी लंबी दुआएं हैं। एक रिवायत में तो इससे लंबी दुआ और भी है। बहरहाल उसकी ये फजीलत नहीं जो इतनी इसकी है। इतना जो पढ़ेगा ना, रब्बना लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबा मुबारकन फी, ए हमारे रब तेरे लिए तारीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें जो पाक हैं और बहुत ज़्यादा हैं। देखें ना, मुबालगा है ना। आपने फरमाया, एक साहबी ने पीछे ये कलिमात पढ़े तो आपने पूछा किसने पढ़े हैं? फिर साहबी ने जब बताया तो आपने कहा 30 फरिश्ते जल्दी कर रहे थे कि इन कलिमात का सवाब लिखें, एक दूसरे से आगे बढ़ रहे थे, इतनी इनकी फजीलत है। तो लिहाजा रुकू के बाद, जब रुकू के बाद इतनी दुआ पढ़ेंगे ना तो आप खुद ब खुद सीधे स्टैंड खड़े हो जाएंगे। क्यों जी? फिर आप जल्दी जल्दी रुकू में नहीं बता चुकेगा। एक तो वो तादील अरकान जिसको कहते हैं कि आराम से ठहराव भी हो जाएगा क़याम में, दुआ भी पढ़ी जाएगी, सवाब भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक लंबी दुआ है मिल समावात, इससे आ गई रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबा मुबारकन फी मिल समावात व मिल अर्ज़ि मिल मा बैनहुमा व मिल मा शि'ता मिन शैइन बाद अहल सनाअ वल मजद aqu मा क़ाल अल अब्द व कुल्लुना लक अब्द अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुतिअ लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ये पूरी ये भी पढ़ी हुई है आपने। ये भी कौमे में रुकू के बाद खड़े होके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी। तो कम अज़ कम रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबा मुबारकन फी इतनी तो पढ़े, ठीक है जी। उसके बाद सजदे में जाते वक्त बेहतर हाथ लगा लें। कुछ घुटने लगाते हैं, हाथ लगा के सजदे में चला जाए। बाकी सजदे के आदाब जो हैं वो मैं पहले ही वाज़ेह कर चुका। हाँ, नमाज के अंदर जानवरों की मुशाबहत से इज्तनाब करना। आपने फरमाया कव्वे की तरह ठूंगे मारना, जल्दी जल्दी सजदा कर दे तो हैं, इससे आपने मना किया है, ठीक है। ऊँट की नफ्सियात होगी कि अपने वो जो उसका बाड़ा होता है उसमें वो अपनी ख़ास जगह पे बैठता है। आपने फरमाया तुमने मस्जिद में कोई ख़ास जगह मुतय्यन नहीं कर लेनी। पहले आ गए तो ठीक है बैठे, अगर अब कोई उससे पहले आके बैठ गया तो उठाना नहीं कि जी यह मेरी जगह है तो उठो, नहीं। और इसमें हिकमतें हैं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, ठीक है ना। तो लिहाजा मस्जिद में कोई ख़ास जगह नहीं कर सकते। पहले आए रोज़ाना एक जगह पे खड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका राइट है, पहले आ गए। अगर कोई उससे पहले मस्जिद में आ चुका है और वो उस जगह पे जहाँ पे वो बंदा खड़ा होता है या बैठता है, खड़ा हो गया या बैठ गया तो उसको उठाना नहीं, अब उसका राइट है, वो पहले आ चुका है,
ठीक है जी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जिस तरह के मैं सजदे के आदाब में बयान कर चुका हूँ कि सजदा करते वक्त ये बाजू ज़मीन पे बिछाने नहीं, इससे मना किया। कुत्ते की तरह आपने फरमाया बाजू बिछाने नहीं, ऊपर होनी चाहिए, कोहनियाँ ऊपर हो और पहलुओं से दूर हो, और इतनी भी दूर ना करें कि जमात में ऐसे कर दे बंदा के साथ वाला तंग हो, ये भी ना हो, उसका भी ख्याल रखना है। नमाज में ये थोड़ा ये भी ख्याल रखना है कि हमारी कोहनियों से अगला बंदा, अकेले हैं तो ठीक है, आप थोड़ा खोल लें, नो मैटर, ये आप सीधे हाथ किबले की तरफ थोड़ा खोल लिया बाजू को, ठीक है। जमात के साथ है तो फिर साथ वाले की तंगी का सबब नहीं बनना। खुद देख लें कि मेरी किस अमल से वो तंग तबर्रुक करते हैं ना, यानी एक तरफ दोनों तरफ पाँव निकाल के जब हम रान पे बैठते हैं तो बाद लोग सारा वजन दूसरे पे डाल देते हैं, वो भी दुरुस्त नहीं, ठीक है। तो ये आदाब हैं, इनको जेहन में रखना है, इनसे बचना है कि दूसरा नमाजी ये ना हो कि खड़ा हो तो कह देना खलोता तो तकलीफ ही होगी, वो बेचारा जगह बदलता फिरे, ये ना, ये कैफियत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इससे बचना चाहिए। नमाज में जो आम कोताहियाँ, इस हवाले से बात हो रही है। नमाजी लोग ज़ाहिर है जब वक़्त निकाल के नमाज के लिए आए हैं तो हमें चाहिए कि बेहतर से बेहतर नमाज हो। बाकी कमियां तो रहती हैं, ये इस्लाह का अमल जारी रहता है, कभी कोई कोताही आ गई, कभी कोई बेहतरी आ गई, जब तक इंसान है ये मामले चलते हैं। तो लिहाजा आपने फरमाया लुमड़ी की तरह इधर उधर भी ना देखें। ये चंद चीज़ें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के हवाले से बताई हैं। इसी तरह उंगलियों को ऐसे दाखिल करके नहीं चलना वुज़ू के बाद। आपने फरमाया बंदा जब वुज़ू करके मस्जिद के लिए निकल पड़ता है, ये वुज़ू कर लेता है मस्जिद में, घर से करेगा तो इसका मतलब अब वो नमाज में है। कितनी फजीलत है घर से वुज़ू करके आने की बिना, और अगर मस्जिद में कर रहा है तो वो नमाज में है। तो आपने फरमाया ऐसे उंगलियां नहीं दाखिल करनी, वो नमाज में है, लिहाजा आपने रोका है, बस आपने बना रहना है, ठीक है ना जी। तो ये एक चीज़ है। इसी तरह अगर खाना, भूख बहुत ज़्यादा है, खाना तैयार है तो खाना खा ले, खुशू खुजू नमाज का ख़राब ना हो। अगर इतनी भूख लगी हुई है, अगर सब्र कर सकता है, आजकल बड़ी सहूलतें अल्लाह ने दी हुई हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि आजकल आम आदमी के पास जो सहूलतें हैं ना, वो पिछले बादशाहों के पास भी नहीं होती थी। वो बड़ा अमीर आदमी होता, बड़े बड़े पंखे दो उसको दे रहे हैं, हवा हैं, आज ओवन है, ये हर मौसम के मुताबिक चीज़ें हैं, लाइटिंग है, गाड़ी है, क्या क्या नेमतें, आम बंदा फ़ायदा उठा रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना। तो पहले तो ये बादशाह भी, आज बादशाह आके देखे ना, आज 300 साल पहले, तो वो भी हैरान हो कि ये क्या नेमतें हैं। तो लिहाजा अगर इतनी भूख है कि समझता है कि कोई नहीं कंट्रोल है, भले आराम से वक्त पे नमाज पढ़ ले, अगर समझता है कि नहीं भूख से नडाल हो रहा हो, 100 मरीज़ होते हैं, कोई ब्लड प्रेशर का है, कोई शुगर का है, कोई 100 मामलात हैं, फिर वो पहले खाना खा ले, ठीक है ना जी। उसको प्रॉब्लम हो रही, हार्ट पेशेंट है, वो रिलैक्स हो, खाना खाए। इसी तरह अगर कज़ाए हाजत है, उसकी ज़रूरत है, तो उससे अगर ये कैफियत है कि नमाज डिस्टर्ब रहेगी तो कज़ाए हाजत से फारिग हो जाए। यानी हर वो चीज़ जिससे नमाज का खुशू खुजू ख़राब हो, उससे अवॉइड करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चे के रोने की आवाज़ सुन के मैं नमाज छोटी कर देता हूँ, क्योंकि माँ का खुशू खुजू ज़ाहिर है, जो नमाज जमात में शामिल माँ है उसका खुशू खुजू ख़राब होना है, इसलिए आप फ़ौरन नमाज को छोटा कर देते थे। तो ये यानी इस्लाम दीन फितरत है, कितनी आसानी है। तो ये चंद आदाब हैं। तो इसी तरह एक जो बहुत बड़ी इस हवाले से बात है वो ये है कि नमाज दुआ है। नमाज क्या है? दुआ है। हम सिर्फ समझते हैं कि नमाज एक फ़र्ज़ है, अदा कर रहे हैं, ज़िम्मा है। फ़र्ज़ भी है, ज़िम्मा भी है, बिल्कुल, इससे बढ़ के नमाज दुआ है। तो लिहाजा हमें नमाज को एक दुआ की शक्ल में पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि नमाज पढ़ी तो बस दुआ बात यानी हाथ चौक के वही दुआ है। भाई नमाज भी दुआ है, और नमाज के अंदर दुआ कैसे होगी आपके ज़हन में सवाल आएगा। तो उसका जवाब ये है कि जब हम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी पढ़ते हैं सूरह फातिहा, सूरह फातिहा दुआ है। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। तर्जमा सुन लें, वक़्त थोड़ा है। जो रहमान रहीम है, जो जज़ा के दिन का मालिक है, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। आगे फिर वो उसी का ततीमा है,
तकमीला है, जो बाद वाली चीज़ें हैं कि सीधा रास्ता दिखा, फलां लोगों का हो, फलां का ना हो, मुनअम अलैहिम का हो, मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिमीन का ना हो। ये सूरह फातिहा, ये दुआ है। तो फ़कीर जो तारीफ़ करता है वो भी दुआ में ही आता है। इधर जो मंगना ला जो कि तुसी जी हो, थोड़े बच्चे जी, फला नाम ही मंगे, बंदा पहले नहीं दामन कर देता है कि नहीं? तो जब अल्लाह को कहना है सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, ए अल्लाह तू पाक है, अपनी हम्द के साथ, तेरा नाम बरकतों वाला है, तेरी बुजुर्गी बुलंद है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। ये दुआ, ये तारीफ़ी हमदिया कलिमात, ये दुआ की इब्तिदा है, ये भी दुआ है। फिर आम लोग हम ये दुआ पढ़ते ही नहीं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ये पहली रकत में अल्लाह अकबर के बाद सुभानकल्लाह से पहले या बाद सूरह फातिहा से पहले ये पढ़ते हैं पहली रकत में। ए अल्लाह मेरे और मेरी ख़ताओं के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर जैसे ज़मीन व आसमान मशरिक़ और मगरिब के दरमियान है, मुझे गुनाहों से पाक कर दे। बड़ी जामे दुआ है। तो दुआ हो गई ना, यहाँ पढ़ते ही नहीं। और ये ज़्यादा हदीस की किताबों में है, सुभानकल्लाहुम्मा, वो भी साबित है अभी हम दिखा, लेकिन उससे ज्यादा हदीस की किताबों में अल्लाहुम्मा बाइद बैनी है। तो ये दुआ याद करें ताकि नमाज हमारी ज्यादा से ज्यादा दुआ बन जाए। क्यों जी? ये कोशिश होनी चाहिए ना कि हम नमाज में ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, अल्लाह से मांगे। और जो मौका, मरहला और कह लें कि एक वक्त नमाज के अंदर दुआ का है, वो और हालत में होता ही नहीं। इतना लिंक अल्लाह ताला के साथ हमारा किसी और हालत में जुड़ता ही नहीं। नमाज के लिए वुजू करना है, अल्लाह अकबर कहना है, फिर कितने अदाब हैं, कलाम नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं देख सकते, ख़ास अल्लाह से लिंक जुड़ गया ना। अपनी अर्जियाँ, अपनी गुजारिशात, अपनी इल्तमासात, अपने सवालात सुनाने हैं तो नमाज बेहतरीन मौके है। उसके बाद अलहम्द शरीफ के बाद कुरान करीम की बहुत सी आयात हैं जो दुआ हैं, है कि नहीं? कुरानी दुआएं याद कर ले, फ़र्ज में पढ़ सकता है। किसी मौलवी साहब से कह दे जी मुझे ये प्रॉब्लम है, इसकी आयतें चाहिए, कोई अब नमाज के अंदर पढ़े, अल्लाह ताला दूर मदद करेंगे। अल्लाह के दर से हमारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। सूरह बकरा की आखिरी आयत में मैं अक्सर कहता हूँ, रब्बाना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, बेहतरीन दुआ है। रब्बाना आतिना फिद दुनिया, कुरान की आयत है। रब्बी जाल नहीं पढ़ते, कुरान की आयत है। इसी तरह रब्बाना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कोई भी कुरानी आयत जो दुआ वाली है वो आप जो खड़े होकर सूरह फातिहा के बाद पढ़ सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत को बार बार पूरी रात पढ़ा, सूरह फातिहा नहीं बार बार पढ़ रहे, ठीक है जी। तो लिहाजा खड़े होकर भी हम दुआ मांग सकते हैं। शर्त है कि सिर्फ कुरान की आयतों के साथ मांगनी है, शर्त ये, अपनी जुबान में दुआ नहीं करनी और कुरान के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना। रुकू है, अल्लाह की तस्बीह करें, उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा है। और आपको पता है हरम में जब ये रमज़ान के महीने में वितर की दुआ होती है तो वितर में घंटा घंटा लंबी दुआएं मांगते हैं। कुनूत नाज़िला किसी वक्त भी आप मांग सकते हैं। 2 रकते पढ़ें, आखिरी आप रुकू के बाद खड़े हो जाए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, जितनी दुआ थी पढ़ें, उसके बाद हाथ उठा के आप दुआ मांगे, जो भी मांगनी है मांग सकते हैं। फ़र्ज़ों में भी हम मांगते हैं, नफल में भी आप मांग सकते हैं। एक ये दुआ का मौके। तीसरा मरहला नमाज में दुआ, नमाज को दुआ बनाएं। ये हम पढ़ते हैं, बड़े दुख की बात है, फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, मैंने पूछा किसी को नमाज का तर्जमा आता है? साहब ने सारा ला दिया, नहीं। तो नमाज का तर्जमा नहीं आता, ये तो अगली बातें हैं। तर्जमे के साथ नमाज आनी चाहिए कि नहीं, मैं हाथ नहीं उठवाता, ठीक है ना जी। खुद देखें, अगर तर्जमा नहीं ना आता तो तर्जमा सीखें। मकसद क्या है कि हम मांगें। अब जो हम नमाज में लंबी दुआएं मांगते हैं, अगर बिल फर्ज हाथ उठा के फर्ज के बाद दुआ नहीं ना करते, लो जी दुआ दे मुनकर ने, ओ भाई सारी नमाज दुआ है। अब हमें तर्जमा नहीं आता, सेंस नहीं, शूर नहीं, तो हमारी कोताही है। नमाज सबसे बड़ी दुआ की शक्ल है।
अच्छा, अब सजदे में जो फ़र्ज सजदा है या सुन्नत, उसमें मसनून दुआएं, हमें सिर्फ सुभान रब्बी अल्ला आती है, और बड़ी दुआएं हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा में पढ़ी हैं, वो सारी मसनून दुआएं पढ़नी हैं फ़र्ज़ में और सुन्नत में। नफल में आप कोई भी कुरान की आयत या हदीस की दुआ नफली सजदे में पढ़े, क्योंकि बंदा सजदे में अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। हम नफल इतनी स्पीड से पढ़ते हैं, 1.5 मिनट में 2 नफल पढ़ लेते हैं, ऐसे ही है कि नहीं? कौन सी दुआ मांगनी है? फिर बैठ के पढ़ते हैं, खड़े होकर पढ़ें। अगर कोई उज़र है तो बैठ के पढ़ें, नमाज खड़े होकर पढ़नी चाहिए, अजर कम हो जाता है बिला वजह बैठ के पढ़ें। तो नफली सजदा अक्सर लोग ज़ोहर के साथ 2 नफल पढ़ते हैं, ठीक है जी, मगरिब के साथ 2 पढ़ते हैं, शाह के साथ कितने नफल कुछ लोग पढ़ते हैं, पढ़ने चाहिए। तो नवाफिल बेहतरीन मौका है सजदे की हालत में। मसनून दुआएं लंबी चौड़ी नहीं, किसी को कर्ज है, कर्ज वाली दुआ किसी कारी साहब से पूछे, वो सजदे में पढ़े, नफलों में सलाम फेरने से पहले पढ़े। अगर कुरान की दुआ है तो वो खड़े होकर भी पढ़ ले। कोई परेशान है औलाद के हवाले से, हर मामले की दुआ हमें कुरान से और हदीस से मिल जाती है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। सजदे में, नफल सजदे में हम कोई भी कुरानी दुआ पढ़ सकते हैं और हदीस से साबित भी दुआ पढ़ सकते हैं, जितना मर्जी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा जितना लंबा सजदा किया, जितनी देर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उतना लंबा सजदा किया। आखिरी बात, मेरा ख्याल है मेरी बात आपको समझ आ गई हो कि नमाज दुआ है। अपनी नमाज को हमें दुआ बनाना चाहिए, तर्जुमा आना चाहिए ना। अत्तहियात सलाम फेरने से पहले फिर कोई भी कुरान की या हदीस की साबितशुदा दुआ पढ़ सकते हैं, मांगे तो। ये 4 मौके हैं क़याम में, सजदे में। इसी तरह ये कुनूत वितर में कोई इन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका पढ़ता है, वो भी ठीक है, अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमा हदैत। उसके अलावा भी कोई कुरानी या हदीस की दुआ वितर में पढ़ सकते हैं। आप देखिए हरम में पौना घंटा, सवा घंटा वो दुआ मांगते हैं, वितर में मांगते हैं ना, मांगते हैं दुआ। तो लिहाजा नमाज दुआ का बेहतरीन मौके है। आखिरी बात ये, अब खुतबा जो है ये वक़्त भी दुआ की कबूलियत का होता है, ठीक है। नमाज के बाद भी होता है, अकेले तो साबित है, इज्तिमाई जायज़ है, कब मांग ले तो जायज़ है, फ़र्ज़ के बाद ना मांगे तो फिर भी कोई मामला नहीं। नमाज को दुआ बनाए, अकेले मांगना सुन्नत है। तो मुसलमानों में दोनों अमल चल रहे हैं, तो ये भी वक़्त होता है दुआओं का। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि जो मैंने बयान किया आपने सुना, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर बनाए, कहे ना आमीन। ये भी हाथ उठाए बगैर भी दुआ होती है, ये भी कबूलियत का वक्त होता है। खुतबा के दौरान एक साहबी आए, अर्ज़ की अल्लाह के नबी बारिश नहीं हो रही, दुआ करें। आपने दुआ की, बारिश शुरू हो गई, उसी वक्त खुतबे में की थी। फिर अगले हफ्ते आ कहते अल्लाह के नबी अब तो हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया, ज़िंदगी जीरन हो गई है, दुआ करें कि बारिश बंद हो जाए। खुतबे के दौरान फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, बारिश बंद हो गई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर बनाए। अल्लाह ताला हम सबको आग के अज़ाब से बचाए, हमारे फौशुदगान की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इस मस्जिद को जिन्होंने बनाया, जो आबाद कर रहे हैं, इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, सब की अल्लाह ताला नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को अमन का सही बानों में गहवारा बनाए, यहाँ कुरान और सुन्नत का बोलबाला फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।